कभी सोचा है कि कामयाबी और प्यार ये दोनों एक साथ क्यों नहीं चल पाते? आज के इस विश्लेषण में हम विकास दिव्य कीर्ति के नजरिए से रिश्तों, धोखे और एम्बिशन के पीछे छिपे उन गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी आज की मुश्किलों की असली जड़ हैं। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं सबको खटकता है। क्या वाकई में टॉप पर पहुंचने के लिए रिश्तों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति का जवाब, यकीन मानिए, वो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है और शायद आपको भी चौंका देगा। वो कहते हैं कि प्यार, धोखा और एम्बिशन इनके नियम समाज ने नहीं बनाए, बल्कि ये तो हमारे लाखों साल पुराने इवोल्यूशन ने लिखे हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू है, जिसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि आज के दौर में रिश्तों में इतनी मुश्किलें क्यों हैं और क्यों टॉप पर पहुंचे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। दिव्य कीर्ति कहते हैं कि जो लोग कामयाबी के शिखर पर होते हैं, उनमें अक्सर एक बात कॉमन होती है। वो मिसाल देते हैं ऐसे लोगों की, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, योगी आदित्यनाथ या फिर बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स। इनका फोकस अपने मिशन पर इतना ज्यादा होता है कि परिवार और रिश्ते या तो होते ही नहीं या फिर उनमें एक अजीब सा तनाव बना रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हमारी जिंदगी चला रही है? दिव्य कीर्ति इसे हमारा प्राचीन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये फील्ड हमें बताती है कि हमारा दिमाग और हमारा बर्ताव आज भी वैसा ही है जैसा हमारे हंटर गैदरर पूर्वजों का था। मतलब हम आज भी लाखों साल पुरानी चुनौतियों के हिसाब से ही सोचते और काम करते हैं, भले ही दुनिया कितनी भी बदल गई हो। और अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। ये स्लाइड बताती है कि कैसे हम अनजाने में ही अपना पार्टनर चुनते हैं। पुरुषों का दिमाग सबकॉन्शियसली क्या ढूंढता है? सेहत और फर्टिलिटी के संकेत, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। वहीं महिलाओं का दिमाग क्या ढूंढता है? एक ऐसा पार्टनर जो परिवार को सिक्योरिटी और रिसोर्सेज दे सके। तो कहने का मतलब ये है कि मामला आपका या मेरा नहीं है, ये तो सीधी सीधी बायोलॉजी है। हमारे बहुत सारे फैसले, हमारे गहरे अट्रैक्शंस, वो हमारी पसंद नापसंद से नहीं, बल्कि इन पुरानी जैविक जरूरतों से चलते हैं। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू होता है जब हमारे अंदर का ये लाखों साल पुराना सॉफ्टवेयर आज के समाज के बनाए गए नियमों से टकराता है। जैसे मोनोगैमी को ही ले लीजिए। हम सब सोचते हैं कि इसका एक ही मतलब है, एक इंसान, एक रिश्ता, है ना? पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? पर विकासवादी मनोविज्ञान के हिसाब से मामला इतना सीधा है ही नहीं। इसके असल में 4 अलग-अलग प्रकार हैं। देखिए, एक है मेंटल मोनोगैमी, मतलब किसी और के बारे में सोचना भी नहीं। फिर है सेक्सुअल मोनोगैमी, यानी सिर्फ एक इंसान से फिजिकल रिश्ता रखना। तीसरी है जेनेटिक मोनोगैमी और चौथी है सोशल मोनोगैमी, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए एक कपल की तरह रहना। अब यहीं पर सारा खेल है। समाज हमसे ये चारों चाहता है, पर हमारा नेचुरल झुकाव सिर्फ सोशल मोनोगैमी की तरफ है, और यहीं से सारे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। और धोखा क्यों होता है? दिव्य कीर्ति के हिसाब से ये तब होता है जब हमारे अंदर की एवोल्यूशनरी ड्राइव, यानी कुछ नया खोजने की चाहत, समाज के बनाए कठोर नियमों से टकराती है। और यहीं पर ये पुरानी कहावत एकदम फिट बैठती है। इतिहास में ये हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है कि पिता की पहचान पक्की कैसे हो। इसी वजह से महिलाओं पर कड़े सामाजिक नियम थोपे गए ताकि प्रॉपर्टी सही वारिस को ही मिले। अच्छा, ये जो अनदेखी ताकतें हैं, ये सिर्फ रिश्तों पर ही असर नहीं डालती, ये हमारी कामयाबी की भूख को भी कंट्रोल करती हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है पॉवर्टी स्कार हाइपोथेसिस। ये क्या है? ये वो सोच है कि जिन लोगों ने 18 से 25 साल की उम्र में पैसों की तंगी देखी हो, उनके दिमाग में एक कमी की मानसिकता घर कर जाती है। ये एक ऐसा घाव है जो अमीर बनने के बाद भी पूरी तरह से कभी नहीं भरता। तो सवाल उठता है कि इन सारे अंदरूनी झगड़ों का हल क्या है? दिव्य कीर्ति यहाँ एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति या आदर्श पुरुष बनने का लक्ष्य ही अपने आप में एक जाल है। जीने के 2 रास्ते हैं। एक है आदर्श व्यक्ति का, जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव में जीता है, और दूसरा रास्ता है सहज व्यक्ति का। ये वो इंसान है जो अपनी नेचर को, अपनी फितरत को समझता है और सेल्फ अवेयरनेस के साथ एक ऑथेंटिक जिंदगी जीता है। यही असली लक्ष्य है। तो आखिर में इन अनदेखी ताकतों को समझना अपने बर्ताव के लिए कोई बहाना ढूंढना नहीं है,
बल्कि ये खुद को बेहतर ढंग से जानने और एक ज्यादा सच्ची जिंदगी जीने की तरफ पहला कदम है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम समाज के बनाए नियमों से जी रहे हैं या अपनी असल प्रकृति के साथ।